गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द शेल। माइटोकॉन्ड्रिया को शेल का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि बिजली का घर कहा जाता है। उसको सारी एनर्जी वहीं से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर द लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। शेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसके लिए उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को डायरेक्ट नहीं देता, वो देता है उसको एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में देता है? एटीपी की फॉर्म में। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द शेल। हम ये कह सकते हैं कि जो ATP है वो शेल की एनर्जी करेंसी होती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन ATP फॉर मेकिंग अ न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो शेल होती है वो इस एनर्जी का ATP की फॉर्म में उस एनर्जी को लेती है और फिर उस एनर्जी का यूज़ जो करती है वो नई केमिकल कंपाउंड्स बनाने में करती है और मैकेनिकल वर्क में यूज़ करती है। ओके स्टूडेंट, समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे हमें लाइट चाहिए होती है तो हमें लाइट मिलती है ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर पर कहाँ से आती है? पावर हाउस से, बिजली घरों से आती है। बिजली घर से आती है लाइट ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से हम लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं पंखा चलाने में, लाइट जलाने में, टीवी चलाने में, अपने सभी वर्क के लिए। इसी तरह से शेल को वर्क करने के लिए, नई नई केमिकल कंपाउंड्स में वर्क करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी लेती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट नहीं लेती है, वो लेती है इन द फॉर्म ऑफ अ ATP। ओके स्टूडेंट, उसका वर्क समझ आ गया। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है, हैव अ 2 membrane कवरिंग इंस्टीड ऑफ जस्ट 1। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस। बाहर वाली मेम्ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होती है। पोरस मीन्स इतनी सॉफ्ट होती है कि उसके अंदर एयर एंड वाटर जा सकता है और आ सकता है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। जबकि अंदर की जो लेयर होती है बहुत ही अंदर गहरी गहरी फोल्डेड होती है। These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions। और ये बहुत अंदर फोल्ड होती है, इसके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर स्पेस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ATP जनरेट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क भी करता है। किस तरह से वर्क करता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के DNA और राइबोसोम होते हैं, जिनकी वजह से वो खुद ही अपने लिए प्रोटीन को बना सकता है। ओके स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट? आपके लिए इतना ही है, ये छोटा सा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट नाउ न्यू टॉपिक्स आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स आर रिप्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट शेल। प्लास्टिड केवल प्लांट शेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल शेल में नहीं होते। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जो कलरफुल होते हैं, यानी कि जिनमें कलर होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट इसमें कलर नहीं होता, ये केवल वाइट कलर का होता है। प्लास्टिड कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये आपने पहले भी पढ़ा है। क्लोरोफिल का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए होता है? क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये भी हमने बहुत पहले पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन द एडिशनल टू द क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा और कौन कौन से भी होते हैं? येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी होता है।
Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as a starch, oil and protein granules are stored। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रूट में होता है क्योंकि ये वाइट कलर का होता है और ये क्या करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जैसे स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, उन सभी को स्टोर करता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड consist of the numerous membrane layer embedded in a material called the stroma। जो प्लास्टिड होते हैं इनकी अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर के साथ में जुड़ी हुई होती है एक मटेरियल से। उस मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स जो होते हैं कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, यानी कि ये इन दोनों में सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होती है, एक तो इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी एक जैसी होती है, सेकंड ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स रखता है। ये इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स। वैक्यूल के अंदर सॉलिड और लिक्विड, सैक्स मीन्स होता है थैलियाँ, इस तरह की थैलियों को स्टोर करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल शेल वाइल द प्लांट शेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। वहीं जो एनिमल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और जो प्लांट शेल होते हैं उसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। बल्कि प्लांट शेल में तो इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे शेल वॉल्यूम का 50 to 90% सेंट्रल वैक्यूल में ही ऑक्यूपाइड होता है, यानी उसी के द्वारा भरा हुआ जाता है। इन प्लांट शेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ द शेल शेप and provide the turbidity and rigidity of the shell। प्लांट शेल में कोशिका रस भरा रहता है जिसकी वजह से वो टाइट और टर्बिडिटी यानी कि फूली हुई जैसे सूज गई हो, सूजन के साथ इस तरह की शेल होती हैं। मैनी सबस्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट शेल आर स्टोर्ड इन अ वैक्यूल। इन वैक्यूल में शेल अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस को फिल करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे कि दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। कुछ जो सिंगल सेल होते हैं जैसे कि अमीवा है, अमीवा तो फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीवा हैज़ अ कंज्यूम्ड, वो तो इसमें अपना फूड आइटम को ही कंज्यूम करता है। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the shell। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इस वैक्यूल का यूज़ इम्पोर्टेंट रोल क्या, जैसे कि स्पेलिंग एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालने में, सम वेस्ट फ्रॉम द शेल, और कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको शेल से बाहर निकालने में भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना या एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालना। इसी के साथ बच्चों आज आपके ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपका इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आती है इसकी एक्सरसाइज की बारी। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको वो करने हैं, जो समझ नहीं आएंगे उनको आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।